देखो और लोग तो बिना काम करे वोट मांगा, ये काम करके वोट मांग रहा है। जो वार्ड की समस्याएं हैं कि कहीं चौपाल की समस्याएं हैं, कहीं पानी की समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे काम करेंगे। पहले भी हमने काम किया, आने वाले टाइम में भी इन्हीं पे काम करेंगे। ये कोई ऐसे ही जन सलाब नहीं हो गया। हमारे यहाँ जितने भी पार्षद बने, चेयरमैन बने, उन्होंने इस वार्ड का नाश ही किया है, कुछ नहीं किया है। वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाना है और जन जन तक हर सुविधा पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। गडरिया समाज के लिए भी 5 लाख रुपए पहले ही सरकार से दिलवाए हैं। तो आप ही बताओ कि आने वाले समय में जब इनके हाथ में पावर होगी क्या नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं रविंद्र सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं घरौंडा से। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप देख सकते हैं कितने उम्मीद। हम तो साथियों को 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और दिहाड़ी मजदूरी कर कर उसी को हम अपना साथ जीवन भर रखेंगे, उस सोच को। तो जनता आपको ही वोट क्यों दे? जनता कुछ पूंजीपति आदमी हैं जो कह रहे हैं हम ऐसे वोट ले लेंगे, वैसे वोट ले लेंगे। हम तो एक ही बात पे अटल है कि हम भाईचारे में वोट लेंगे और भाईचारे विकास के लिए वोट लेंगे। पहले भी हमने काम किए हैं और आगे भी भविष्य में हम काम करेंगे, जनता का सम्मान करेंगे। किस तरह का काम करोगे आप? जो जन सेवा, जैसे कि आप समझ लो, जो वार्ड की समस्याएं हैं कि कहीं चौपाल की समस्याएं हैं, कहीं पानी की समस्याएं हैं, इन समस्याओं पे काम करेंगे। पहले भी हमने काम किया, आने वाले टाइम में भी इन्हीं पे काम करेंगे और 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रखेंगे। आपके वार्ड में इतनी गंदगी है, क्या उस गंदगी को हटाया जाएगा? जरूर हटाया जाएगा। अगर जनता हमारा समर्थन करती है तो इस गंदगी को हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर मास्टर जी भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कवरेज करने के लिए। और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये एक बदलाव की पहली निशानी है। ये कोई ऐसे ही जन सैलाब नहीं हो गया। हमारे यहाँ जितने भी पार्षद बने, चेयरमैन बने, उन्होंने इस वार्ड का नाश ही किया है, कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर अब ये बदलाव की स्थिति आ गई है। तो 36 बिरादरी आपके साथ है? 36 बिरादरी आपके साथ है। इवन ये तो वार्ड नंबर 2 है। पूरे घरौंडे से समर्थन है इस वार्ड को और बलविंदर सिंह को पूरे घरौंडे से। वो चाहते हैं कि यही इस वार्ड का उद्धार कर सकते हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैं हेडमास्टर हूँ संघ विद्यालय स्कूल में। तो मैंने यहाँ पर महसूस किया कि लोग वोट लेते हैं, पार्षद बन जाते हैं, एमसी बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, लेकिन जिनकी वोट लेते हैं दोबारा उनको पूछते तक नहीं। महसूस किया, मैं लोगों को मिला, उन्होंने बताया, ठीक है ना भाई, हमारे बीच का व्यक्ति आया, उसने हमारी वोट कहीं डलवा दी, लेकिन बाद में हमारे काम नहीं हुए। तो काम के लिए आए हैं और कुछ मकसद नहीं है हमारा, सिर्फ काम। वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाना है और जन जन तक हर सुविधा पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। तो किस प्रकार का विकास आपके पार्षद उम्मीदवार करेंगे? विकास के तौर पर देखो, शिक्षा का हमारे वार्ड के अंदर कुछ नहीं है, बट्ठा घोड़ा, किसी का ध्यान नहीं है शिक्षा के ऊपर। और इससे भी बड़ी समस्या क्या है हमारे अंदर, वार्ड के अंदर चौपाल की सबसे बड़ी समस्या है। अगर चौपाल की समस्या दूर हो जाए तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखो, एक चौपाल बनने से हम उसके अंदर शिक्षा संस्थान भी खोल सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बाहर से कोई आ गया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ समय पहले मेरी भतीजी की डेथ हुई थी, तो क्रिया कर रखी थी, तो ऐसे ओपन टेंट लगा हुआ था। बारिश आ गई, तूफान आ गया, टेंट कहीं गया और बैठने वाले कहीं गए। इवन अगर सुख में कोई बैठे किसी के घर जाके तो अच्छा लगता है, लेकिन मृत्यु में बैठे, मृत्यु कहीं हो रही है और बैठा कहाँ है, तो फील होती है यह बात। और बाहर से आए हुए लोग भी हमें बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, घरौंडा में ये विकास है, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है, शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए हम आए हैं सामने, भाई अभी वो करेगा। तो आप देख सकते हैं इस समय आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से घरौंडा से दिखा पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कितना भारी जन सैलाब आपको दिखाई दे सकता है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, ये अपने सर्व समाज के लिए कि सबको काम और सबका सम्मान जी, बस यही मेरा। और सब ये बस भाईचारा जिंदाबाद जी। आप बलविंदर जी को ही क्यों वोट दोगे? क्योंकि बलविंदर जी के अंदर वो काबिलियत है जो महसूस करे कि हमारा भाई के अंदर ही वो काबिलियत है। आपको लगता है कि युवाओं के लिए कुछ काम करेंगे? बिल्कुल 100% करेगा जी। ये पहलवान का ये पहलवान ये वादा करता है, दावा करता है इस बात का जी कि मेरा भाई जो है 100% काम करेगा, अपने भाइयों के लिए काम करेगा, सबके लिए। अभी तक आपके वार्ड में कुछ काम हुआ? बिल्कुल हुआ जी, इसका प्यार बहुत हमारे साथ रहता है जी, मतलब बंदों के साथ मिलके रहता है जी, और काम भी हुआ, ऐसी बात नहीं, सार्वजनिक भी काम करता है जी।
इनसे पहले जो भी यहाँ पे पार्षद थे, जो भी नहीं उनसे हमने जो है उनके लिए बढ़ चढ़ के वो साथ दिया, उन्होंने कोई काम नहीं कराया हमारा। हाँ, उन्होंने कोई काम नहीं कराया, कभी नहीं कराया उन्होंने काम। तो क्या कहना चाहोगे इन सभी को? इन सभी को एक ही अपील है, इस भाई का साथ दो और इसको बढ़ाओ और अपना काम ले जी, सबको काम मिले, जो भी इनके आपका काम हो काम भी करेगा और सबको सम्मान भी देगा जी, ऐसी बात नहीं तो है। यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर है, उनसे भी पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, ये बैठे पर न क्या कुछ कहना चाहोगे? जो बलविंदर जी है उनको क्यों वोट दोगे आप? बलविंदर जी ने अच्छे अच्छे काम किए और आगे भी करना चाहेगा, करेंगे। हम सब मिलके एकजुट हो गए सबका काम निपटाएंगे और इसलिए आप सब बलविंदर सिंह और कोई वोट दे। कितनी बिरादरी उनके साथ खड़ी है अभी? जी, जो 2 कॉलोनियां हैं सारी उनके साथ ही खड़ी है। बिरादरी खड़ी है उनके साथ। बिरादरी तो आप देख सकते हैं उनके साथ है, यहाँ पर और भी है। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? हम लोग कहना चाहे बिंदर भाई को बनाओ और काम सफल बनाओ। हाँ, अभी तक कोई काम हुआ नहीं हुआ, पहला कोई नहीं हुआ, ही होगा। बलविंदर जी काम कराएंगे युवाओं के लिए भी अब वादा करते हैं करवाएंगे, हम क्या का करवाएंगे। ये पतंग आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में पतंग आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो पतंग इनका चुनाव चिन्ह है। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पतंग का बटन दबाकर बलविंदर जी को सफल बनाए और सेवा का मौका जरूर दे। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें कि किस प्रकार से यदि भ्रष्टाचार का करना है नाश तो बलविंदर जी को बनाए। यह आप देख सकते हैं। देखो, कुछ पार्षद या चेयरमैन दावा करते हैं भाई हम जीतने के बाद ये करेंगे। आपने अभी पूछा था भाई इनके साथ आप क्यों आए, मैंने चौपाल की समस्या बताई थी। अभी यहाँ चमार चौपाल बनने जा रही है, पहले इन्होंने उसमें 5 लाख रुपए सरकार से दिलवाए हैं अभी। और ये गडरिया समाज हमारा, ये खड़े हैं बालक राम जी, आप इनसे पूछ सकते हो, गडरिया समाज के लिए भी 5 लाख रुपए पहले ही सरकार से दिलवाए हैं। तो आप ही बताओ कि आने वाले समय में जब इनके हाथ में पावर होगी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो मुख्य समस्या यही है हमारी, और यही खत्म होने वाली है। ये जब पार्षद बन जाएंगे 100% खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम शिक्षित लोग इनके साथ जुड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाएंगे और 5 के 5 साल वार्ड के अंदर सर्वे हुआ करेगा, महीने में 2 बार। मैं अपनी तरफ से कहता हूं सर्विस फॉर एवरीवन पॉलिसी लागू की जाएगी वार्ड के अंदर, सर्विस फॉर एवरीवन यानी सेवा सबके लिए। अगर मान लो 100 कड़ी के मकान है, ठीक है जी, तो कुछ मड़ाईदार लोग जो पार्षद चेयरमैन से मिले होते हैं, कुछ ही का लोन पास होता है। यहाँ पर अगर 100 की फाइल इकट्ठी जाएगी, 100 के पास होंगे नहीं, एक का भी नहीं होएगा। मतलब कुछ ऐसे होता है 5 के पास हो गए, 10 के 90 रह गए, तो क्या रीजन है, ठीक है ना। एक मतलब मेरे पास अटल सेवा केंद्र है, सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। 2 हम यहाँ अटल सेवा केंद्र वार्ड में खोलने जा रहे हैं, एक राजीव कॉलोनी में और एक ये जैल सिंह कॉलोनी में। यही के यही काम होंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये विश्वास है हमें इन पर और ये करवा के मानेंगे। दूसरी बात क्या है कि सरकार के साथ ये मिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात आप ही बताइए, सरकार के साथ मिला हुआ आदमी ही काम करवा सकता है और उसी को सरकार ग्रांट दे सकती है। अगर कोई अन्य बन गया, मान लो जो सरकार के साथ मिला नहीं हुआ है, तो क्या सरकार उसको ग्रांट देगी? नहीं देगी, क्योंकि उसका बंदा नहीं है। हर कोई अपने लिए करता है, दूसरे के लिए तो नहीं करता, क्योंकि बेनिफिट देखेगी ना सरकार, पहले सबसे पहले लाभ देखेगी, मेरा लाभ क्या है। तो इनको बनाना बहुत ही जरूरी है। तो जो लाइट की समस्या होती है, बिजली की समस्या, जो हम देखते भी है कि अंधेरा सोसाइटी में रहता है, कॉलोनी में पूरा अंधेरा रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे? एसडीओ साहब मेरे से तंग है, 11:30 बजे रात के फोन कर देता हूँ मैं एसडीओ साहब के पास लाइट की समस्या के लिए। 11:30 बजे मैं फोन करता हूँ, बाई नेम जानते हैं, मास्टर राजपाल गरुंडा। और अभी यहाँ पर जैल सिंह कॉलोनी में गड्ढा हो रहा था, बहुत समय पहले से वो गड्ढा था। हम वहां वोट मांगने गए तो उस परिवार ने बताया भाई इसकी एप्लीकेशन लगाई, हमने सारा कुछ कराया, फोटो खींच के दी, मेरे को दी है। बलविंदर सिंह जी से मैंने बोल के, इन्होंने जेई साहब से बात की, एसडीओ साहब से बात की और अरविंदर कल्याण जी विधायक जी से बात की। तुरंत 2 दिन में वो गड्ढा बन के तैयार होगा और मैं आपको लेके जाऊंगा उस गली में। तो बताओ, पहले ही काम जो कर रहे हैं तो बाद में काम नहीं होंगे? बिल्कुल काम होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर काम होंगे। पूरे वार्ड से मेरा अनुरोध है हमारा साथ दें और इनको भारी मतों से विजय बनाएं। और एजुकेशन का जो सिस्टम है, एजुकेशन का भी बिल्कुल भट्टा गोल हो चुका है, तो उनके लिए जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे एजुकेशन के मामले? एजुकेशन के मामले में जितने हमारे यहाँ बच्चे हैं, वो चाहे किसी भी क्लास में हो, उनको एक पोर्टल पे सेट किया जाएगा। मैं खुद एक पोर्टल बनाने जा रहा हूँ, उस पोर्टल पे लाया जाएगा जो किसी भी क्लास में हो। और इवन स्कूल में भी एडमिशन होगा ना बच्चे का, वहां भी उसको वहां छूट दिलाई जाएगी। एक उदाहरण पेश करता हूं, मान लो 10वीं क्लास में 20 बच्चे हो गए वार्ड से, ठीक है जी, 20 बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो इवन उनकी फीस जो है साल की 25,000 रुपये होती है। अगर हम एक स्कूल को 20 बच्चे देंगे ना, तो कम 8 या 7,000 रुपये लेस आ जाएगा। तो ये सुविधा थोड़ी है।
ठीक है ना। उसके बाद जितने पढ़े लिखे लोग हैं वार्ड में, उनकी एक टीम बनाई जाएगी और ट्यूशन सेंटर खोले जाएंगे, जहां बच्चे एक सब्जेक्ट के 1000 रुपए 1200 रुपए देते हैं, कम 200-300 रुपए में कोचिंग दी जाएगी। मतलब फायदा ही है उसको उस चीज का। देख सकते हैं कि सबसे युवा जो उम्मीदवार है बलविंदर जी हैं। तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर जो 36 बिरादर इनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, और लोग तो बिना काम करे वोट मांगा, ये काम करके वोट मांग रहा है। किस तरह का काम किया इन्होंने? अगर काम करके वोट ले रहा, देखो 2 चौपालों के तो इन्होंने पैसे दिलाए, अच्छा जी, एक हरिजन के और एक पाल के। कितने पैसे दिलाए? 5-5 लाख रुपए 5-5, दोनों 10 के लाख रुपए 10 दिलाए। लाख रुपए दोनों चुपाड़ों के आए हैं। काम करके वोट मांग रहा जी। और आधे बिना वोट करे, बिना काम करे हाँ, और वोट मांगते बन भी हैं। जाते हैं, काम भी नहीं करते, काम वोट ले नहीं जाते हैं, करते, वोट ले फिर जाते आगे भी नहीं देखते। देख तो बलविंदर जी देखना में तो से नहीं छोड़ो, है। नहीं समझो ना, काम कराएंगे हम भी साथ में लगेंगे और इसको भी लगाएंगे, पकड़ के लगाएंगे। एक तो कह रहे नहीं आता, हम इसको खींच के भी लाएंगे और काम भी कराएंगे, इससे कराएंगे पूरा दब के। कॉलोनी को भी अच्छा देंगे, माहौल बढ़िया देंगे। मास्टर जी कह रहे हैं बच्चों की समस्या, बच्चों की अगर ये कोचिंग खोल लेंगे तो इनको कौन रहने वाला आगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कोचिंग अब की बार की दिक्कत आएगी, आगे तो आ ही नहीं सकते जिंदगी में, समझे ना। मास्टर जी अगर कोचिंग कर रहे हैं 300 रुपए में कोचिंग देंगे तो बहुत बढ़िया रीजन है। आज का इंग्लिश में बच्चे पढ़ाते हैं अपने, इतने महंगे स्कूल हो गए हैं बच्चों के, 1500 से नीचे तो फीस नहीं है। अगर ये कोचिंग देंगे पढ़ाएंगे स्कूल में तो बढ़िया है कॉलोनी के लिए। ये बैकवर्ड एरिया है, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया। आप भी घूम के आए हो, सब जगह देख के आए हो, बैकवर्ड एरिया है, आपने देखा है। बिल्कुल बैकवर्ड, और यहाँ से बिल्कुल बैकवर्ड है। हाँ, बिल्कुल कटा हुआ है एक तरह से, बिल्कुल कटा हुआ। किसी चीज की सुविधा नहीं, जाना भी पड़ेगा तो पुल के नीचे से जाना पड़ेगा। तो ये सुविधा भी कोशिश कर रहे हैं भाई मिल के, हम ये भी सुविधा करें कि भाई रेलवे लाइन के पार आर पार रास्ता लेने के लिए भी कोशिश करेंगे। हम आने वाले टाइम में मिल के ही करेंगे सारे। तो क्यों वोट दोगे जी बलविंदर जी को? वोट सर विकास के लिए है, काम के लिए है। पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने कम्युनिटी सेंटर बनाना था, कम्युनिटी हॉल बनाना था, और वो 5 साल चेयरमैन भी रहे हैं, 5 साल एमसी भी रहे हैं, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर सके। और अब उनकी मांग है कि मैं जो गलती मैंने की है, जो मैं बना नहीं सका, जो मैं कर नहीं सका, अब मुझे एक मौका दो। पहले उनको 2 चांस दे चुके हैं, कम्युनिटी हॉल के लिए 2 चांस दे चुके हैं, कोई कम्युनिटी भवन नहीं बना है। सेकेंडली ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना चलाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना। राजीव कॉलोनी के पूरी राजीव कॉलोनी को इस योजना से वंचित रखा गया है, पूरी राजीव कॉलोनी को इस योजना से वंचित रखा गया है। प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए योजना चलाते हैं, लेकिन वो योजना गरीब आदमी तक पहुंच नहीं पाती है, कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती है। केवल ये कह कर कि ये तो इंदिरा आवास योजना के तहत कॉलोनी कटी हुई है, ये कह कर उसको अवॉइड कर दिया गया है। सेकेंडली, थर्डली आपका शिक्षा के बारे में, आज बच्चे भटक रहे हैं। कोरोना ने ऐसी मार मारी है, पहले बच्चे कमजोर हो गए हैं और ऊपर से उनकी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि मास्टर राजपाल जी ने कहा है, हमारी एक कम्युनिटी है, मैं भी एक शिक्षक हूं, और हम चाहते हैं कि हम बच्चों को आगे उनका स्टैंडर्ड बढ़ाएं और उनको आगे लेकर जाएं ताकि समाज तरक्की करे। बच्चे यदि आज के स्टूडेंट तरक्की करेंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे तो कंपटीशन में आएंगे, और कंपटीशन में आएंगे तो बड़े पदों पर भी जाएंगे, उनका जीवन स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और जो वार्ड के बचे हुए काम है, अभी यदि आप जाकर देखें, कई गलियां ऐसी हैं जो पीछे 10 साल पहले बनी थी, लेकिन 10 साल तक उनके बीच में उनके अंदर एक ईंट नहीं लगी है। तो काफी बड़ी बात है कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो स्वच्छता के मामले में वो काम करेंगे, एजुकेशन के मामले में वो काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर समय हम आपको घरौंडा से दिखा पा रहे थे, वार्ड नंबर 2 से दिखा पा रहे थे कि किस प्रकार से जो वार्ड नंबर 2 के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कितना भारी जन सैलाब उनके साथ आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो को ज्यादा वीडियो को शेयर करें कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारी जन सैलाब यहाँ से निकल चुका है। और इस समय आप लाइव तस्वीरें घरौंडा के वार्ड नंबर 2 से देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि एजुकेशन को लेकर ये काम करेंगे, शिक्षा को लेकर ये काम करेंगे, क्योंकि जो मामला बताया जा रहा है, जो एजुकेशन का जो मामला है, जो स्वच्छता का जो मामला है, जो किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। वीडियो को ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ये आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में इनके साथ आपको यूथ दिखाई देगा। वीडियो को ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं रविंदर, सरपंच संसार क्रांति से। जय हिंद, जय भारत।